शर्म आनी चाहिए आपको सलीम। सल्तनत के वलीअहद होकर, शहंशाह के उत्तराधिकारी होकर इस बाती रकासाओं के बीच में आपने अपनी पूरी रात्रि व्यतीत की, वो भी तब जब आपके होने वाले ससुराल के अतिथि महल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए अब यहां से, चलिए। मरियम अज़-ज़मानी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये अच्छी जगह नहीं है। सल्तनत के वलीअहद होकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अब चलिए यहाँ से। वागदान की विधि के लिए सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अभी हम इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ रकासाओं के बीच में रात्रि व्यतीत करने को तैयार हैं आप? इस बात से कोई फायदा नहीं है मरियम अज़-ज़मानी। मुद्दे की बात यह है कि अभी हम ये निकाह नहीं करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं आपके इस निर्णय की वजह से क्या होगा? मान भाई का जीवन तो जीते जी नर्क के समान हो जाएगा। कोई उनसे विवाह नहीं करेगा क्योंकि सल्तनत के वलीअहद ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। हम तुम्हारी मां सा बनकर तुम्हारे सामने नहीं खड़े, बल्कि एक स्त्री बनकर तुम्हारे सामने खड़े। वो स्त्री जिसे दूसरी स्त्री के दुख का भान है। और आज तक महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमने सदा अपना पांव जमाए रखा है, और आज भी महिलाओं के मान के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए प्रस्तुत हैं। सलीम, यदि तुम्हारे भीतर से बाबरी खानदान और राजवंशियों का खून अभी तक सूखा नहीं है, यदि सच में तुम महिलाओं का सम्मान करते हो और राजवंशियों के वचन निभाने की लाज तुम रख सकते हो, तो आज शाम तक वागदान की विधि में उपस्थित हो जाना। नहीं तो मान भाई का जो होगा सो होगा। हम भी कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे और सबको ये बता देंगे कि सलीम की सच्चाई क्या है। आज की विधि के पश्चात ये आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा कि हमारी मानबाई शहजादे सलीम की पत्नी बनने वाली है। हाँ, परंतु कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता ना करें, सारे प्रबंध हम स्वयं ही देख रहे हैं। काश शहंशाह इस समय यहाँ होते। कोई बात नहीं, ये तो वागदान की विधि है बस। सगाई तो शहंशाह के आने के पश्चात ही होगी। ठीक कहा, चले। आइए। सलाम। सलाम मरियम मकानी। ये देखिए, आपने यही अंगूठी मंगवाई थी ना? हाँ, यही है। ये हमने खास तौर से मानबाई के लिए बनवाई है। सलीम इसे मानबाई को पहनाएंगे। इसे भी शगुन के साथ रख देते हैं। अरे, जोधा भी आ गई। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। कहाँ थी आप जोधा? जी वो हम तैयारियां देख रहे। वो सब बाद में देखना। आओ बैठो। ये देखो, ये अंगूठी हमने खास तौर से मानबाई के लिए बनवाई है। इस बात से कोई फायदा नहीं है मरियम अज़्ज़मानी। मुद्दे की बात यह है कि अभी हम ये निकाह नहीं करना चाहते। भाई साहब, तनिक हमारे साथ बाहर आइए। हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। तुम्हें पता है जोधा, तुम ये क्या कह रही हो? एक राजवंशी होते हुए तुमने हमसे ये बात की। जी भाई साहब, क्योंकि हम एक स्त्री भी हैं और हमने अनुभव किया है कि हमारा बेटा सलीम मानबाई के लिए सही वर नहीं है। हम जानते हैं कि वागदान की विधि की घोषणा हो चुकी है
और समस्त संबंधी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, लेकिन केवल झूठे सम्मान के लिए हम मान भाई को जानबूझकर नर्क में नहीं जाने दे सकते हैं। हम उनकी भुआसा हैं और एक स्त्री होने के नाते भी हमें उनके सम्मान का भान है और हम उनके भविष्य को अंधकार में नहीं झोंक सकते हैं। परंतु ऐसा क्या हो गया है और सलीम का अचानक रातों रात ऐसा कौन सा ऐप तुम्हें पता चल गया? भाई साहब, हमें ज्ञात हुआ है कि आए दिन सलीम रकासाओं के यहाँ आते जाते हैं। सलीम अब वो सलीम नहीं रहे जिन्हें हमने संस्कार दिए थे, जिन्हें 9 महीने तक हमने अपनी कोख में पाला था। इन 9 वर्षों की दूरी ने हमारे बेटे को पूरी तरह से बदल दिया है भाई साहब। यदि मान भाई के स्थान पर कोई और भी लड़की होती तब भी हमारा यही निर्णय होता भाई साहब। फिर मान भाई तो हमारी भतीजी है, हम उन्हें बर्बाद कैसे होने दे सकते? इसलिए आपसे हमारी विनती है भाई साहब, संबंध को तोड़ दीजिए आप। अब ऐसा करने के लिए बहुत विलंब हो गया है जोधा। परंतु भाई साहब, जोधा सलीम में चाहे जो ऐप, हम ये संबंध नहीं तोड़ सकते और अपनी बेटी और आमेर के राजवंश के मस्तक पर कलंक नहीं लगने दे सकते। और सलीम अगर रकासा के पास जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा महाराजा शहजादों में ये शौक होते ही है। परंतु आप समझने का। जोधा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब यदि ये संबंध टूटता है तो हमारी बेटी परित्यागता कहलाएगी, उसे कोई विवाह नहीं करेगा और सारे भारत में हमारे वंश की थू-थू होगी। आपने सलीम के लिए मानबाई का हाथ मांगा था हमसे जोधा, और हमने स्वीकार किया। अब आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने पुत्र को संभालें, मार्ग पर लाएं उसे। हम अपनी बेटी का भविष्य तो अंधकार में देख सकते हैं, पर अपने वंश का नाम गिरने नहीं दे सकते। वागदान की विधि आज ही होगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमने मानबाई को जुबान दी है कि उनसे दोस्ती निभाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। हमें सलीम भाईजान को रोकना होगा। अगर मानबाई को ये बात मालूम चली तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। रुकिए शहजादे। सलाम चाचा जान, कहिए क्या बात है? हमें आपसे कुछ जरूरी मसलत करनी है। जी फरमाइए। ये जानकर कि शहंशाह शहर के बाहर हैं, दुश्मन के कुछ जासूस आगरा में घुस आए हैं। चाचा जान, ये क्या कह रहे हैं आप? जी शहजादे, हमने उन्हें बहुत पकड़ने की कोशिश की, तब एक आदमी मारा गया, मगर दूसरे ने एक लड़की को अगवा कर उसे अपनी ढाल बना दिया। शहजादे, उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उसे आगरा से महफूज जाने नहीं दिया तो वो उस लड़की का कत्ल कर देगा। हमारे अवाम में हमारे रहते हुए किसी भी बाशिंदे को तकलीफ नहीं होगी। इस मामले को हम खुद संभालेंगे। शहंशाह यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आगरा महफूज नहीं है। उन्होंने यही सोचकर सबसे बड़ी गलती की और इस गलती का अंजाम उन्हें भुगतना होगा। हमें बस ये बताइए कि उस लड़की को कहाँ अगवा करके ले गए हम? जी आइए हमारे साथ। जी चलिए। छोड़िए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। हमने आपका ध्यान रखा। लगता है तुझे चुप कराना ही पड़ेगा। क्या है वही जगह है? जी शहजादे। आप लोग यही इंतजार कीजिए, हम पीछे से जाकर उन पर हमला करते हैं। हमारे इशारे का इंतजार करेंगे आप लोग, उसके बाद ही हमला करेंगे, समझे आप लोग? बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! पकड़ो उसे। छोड़िए! बचाओ! मदद कीजिए! बचाओ! अरे ऐसे कैसे तुझे छोड़ दें? हाँ? तू तो मेरे यहाँ से बचकर जाने का फरमान है। खुद को जिंदा रखने के लिए तुझे अपने साथ रखना बहुत जरूरी है।
आपका शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये खुलेआम धोखा देती है और तुम जैसी लड़कियां छिपकर, पहचान बदल कर, माशूका बनकर आती हैं और रकासा बनकर लूट कर सब कुछ ले जाती हैं। देखिए, आप गलती से भी ये गलतफहमी मत पा लेना कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए थे। वलीअहद होने के नाते हम अपनी आवाम के एक बाशिंदे को बचाने के लिए आए हैं। हमारे दिल में अगर तुम्हारे लिए कोई जज्बात है ना, तो वो सिर्फ नफरत है, नफरत। तो आपको क्या लगता है हमारे दिल में आपके लिए जज्बात है? कभी नहीं। हाँ, हम एक रकासा है और खुश है अपनी तकदीर से, मगर आप वली है दो की भी, क्या खुश है? हाँ, हमने आपसे झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने हमसे सच कब कहा कि आप शहजादे हैं, एक आम इंसान बनकर हमसे मिले, और इल्जाम सिर्फ हम पर। आप जैसे इंसान के मरकर भी हमारे दिल में जज्बात नहीं आ सकते।